सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम डाटा गांव में आ रहा हूं भाई, और यहां पे पूरी पंचायत बैठी है। इनसे बात कर लेवा कि जो डाटा गांव में जो इतनी बड़ी घटना घटी रंबलू परिवार के साथ, रंबलू के साथ, उसका परिवार भी घटना में ही है, क्योंकि आज ना तो उसके पास खाने दाने और ना कोई और नौकरी। तो गांव वाले जो यहाँ पे बैठे हैं, इस खातर गांव वाले 40 आदमियों की एक कमेटी बनाई है। बाबूजी राम राम। राम राम। और जी ठीक हो? हाँ जी ठीक। अच्छा, जो 40 आदमियों की कमेटी बनाई है, इसमें के कुछ आपने रोड मैप तैयार करा उस परिवार खातर? 40 आदमियों की कमेटी में ये फैसला हुआ है जी कि वो पूरे गांव के सारे ठोड़े में जाके सब जिम्मेवार आदमियों से मिलके जी, और जितना ज़्यादा हो सकेगा आर्थिक मदद देने के लिए इस परिवार को पैसा इकट्ठा करेंगे। और वो इकट्ठा करके फिर जो वो 11 बच्चे हैं, 5 तो रमलू के ऊपर आश्रित थे जी, और 6 उसके खुद के और 6 उसके खुद के। जी। इन 11 बच्चों के खातों में समान मात्रा में वो पैसा फिक्स डिपॉजिट एफडी करा दी जाए। एफडी करवाने का फैसला हुआ है। और उस एफडी में से ताकि पैसा छठे महीने या एक साल में नियमित अंतराल पर उनको मिलता रहे, ताकि उनको एक अच्छे समय तक कुछ सहायता मिल जाए। और अब ये कमेटी बनी थी शाम को पंचायत में जी, और अब इसी काम के लिए दोबारा इकट्ठे हुए हैं जी। तो ये हैं हमारे एक्स सरपंच। अभी जो प्रेजेंट के सरपंच हैं वो है नहीं भाई, वो काम के लिए कहीं बाहर हैं, और होते तो उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, कितने पैसे किन किन से इकट्ठे करोगे? गांव के दर दर जावांगे, सबके पास जावांगे, एक एक गेट जी। जो जितनी मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर सका है इस परिवार के लिए हमें मांगांगे, और इस परिवार की हम मदद करने की कोशिश करांगे, जितनी भी हो सकेगी ज़्यादा से ज़्यादा करांगे। ज़्यादा से ज़्यादा भाई। जब मैं शुरू वाले दिन इस गांव में आया और इस घर में गया, जब यूं लगा था कि भाई गरीब आदमी है, कोई मदद खतर नहीं होगा, लेकिन गांव पूरा इकट्ठा है। राजनीति छोड़ के एक्स सरपंच, प्रेजेंट का सरपंच और जितने, कोई राजनीतिक नहीं है, यो सारी पार्टियां के इकट्ठे हाड़ है। सिर्फ उस परिवार ने इंसाफ मिले उस खातिर यहाँ पे हैं। तो बाबूजी, जो कर वो महिला है रमलू की, जो लुगाई है, उसने इब कोई काम धंधा कोई परमानेंट क्यों होगा? भाई पैसा इकट्ठा कर लोगे आप, 1 लाख 2 लाख 5 लाख इकट्ठे कर लिए, लेकिन उसे जिंदगी तो नहीं चलेगी ना। परमानेंट क्या सोचा आपने? परमानेंट हमने ये सोचा है जी, एक तो हम सरकार से मांग करेंगे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया जी, चाहे हमें मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, इसको ग्रुप डी की नौकरी मिलनी चाहिए, जिसमें ये पक्की हो सके। कोई ऐसी व्यवस्था या तो स्वास्थ्य विभाग में या शिक्षा विभाग में, स्कूल में या हॉस्पिटल में, जैसी भी व्यवस्था बन पाएगी, जैसी संभावना होगी, जितनी बढ़िया इसको मिल सकेगी, हम चतुर्थ श्रेणी की इसको नौकरी दिलवाने की कोशिश करेंगे। मतलब नौकरी भी मिल जाए भाई, लेकिन ऐसी नौकरी मिल जाए कि भाई गांव के गांव में रह जाए, और या भाड़ा में कितने जाओगी? नहीं, गांव में, दूसरे गांव में भेज दें, कितने ऑटो में जाओगी? गांव में ही कोशिश करेंगे जी। गांव में ही रह जाओ परमानेंट, जो कर स्कूल है या हॉस्पिटल है या कोई ऐसी जगह पे। हाँ, चलो, तो भाई गांव वाला की यह सोच भी काबिल तारीफ है और सही है। अब देखो भी इस पे कब तक प्लान तैयार हो ले होगा, इब्बे तक के कुछ मदद मिली है जी? अब तक तो जी जो इक्का दुक्का वहाँ जाता है ना जी, कि मकर का मदद। हाँ, बाहर के भी कुछ लोगों ने की है, जिस तरह से उगाड़न से सुशील करवाए थे जी, वो कल 51,000 रुपये मदद करके गए हैं जी। अच्छा, इसी तरह से इक्का दुक्का आदमी करने लग रहा है। धर्मवीर पंडित 31,000 की मदद करके गा कल गाँव का डाटा गाँव का। अच्छा अच्छा, हाँ, कल करिए। बाकी हमने विचार ये कराया है, इसलिए कराया ये जी, जो इस तरह से सीधा मदद करते हैं तो कई बार गरीब परिवारों में वो पैसा जल्दी ही खत्म हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। इसलिए गांव के लोगों ने विचार यूँ कराया कल कि भाई कमेटी सबसे भरोसे लायक है ये व्यवस्था, कमेटी के पास पैसा देवे गांव के आदमी भी, और कमेटी फिर उन बच्चे खाते में डलवा दे, और खाते में डलवा के वो छठे महीने या साल में बैंक में उसमें लिखवा दिया जाएगा एफडी में कि इतने दिन बाद इस बच्चे को इतने पैसे मिल जाएंगे। उसमें एक अरसा तक उनको मदद मिलती रहेगी, वो पैसे खराब नहीं होंगे, तब तक कि मैं काम धंधा मिल जाए। हाँ, तब तक वो थोड़े ऊपर बड़े भी हो जाएंगे, कुछ काम करने लायक भी हो जाएंगे। अच्छा, सरकार का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हुआ है,
भाई सरकारी स्कूल में, सरकारी हॉस्पिटल में कुछ ग्रुप डी में लगवाओ हैं, उससे पहले उस फैमिली का कुछ और परमानेंट आप इतना भी जब तक सरकार नहीं कराए हम इतना कुछ कराएंगे, खुद दाना का कुछ जुगाड़ करोगे? जो गांव के इकट्ठे हुई कमेटी बनी है, ये गांव तैयार है जी इस बात में। उस परिवार को गांव भूखा, मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी, भूखा मरने की नौबत नहीं आने देंगे लोग। अच्छा, जो दूसरा परिवार था जो आरोपी है, उसके बारे में गांव का क्या कुछ प्लान है? आरोपी कल पंचायत में गांव ने बुलाया था जी। जी, आरोपी का पूरा परिवार गांव के साथ है और आरोपी के पिताजी ने यहाँ तक कह दिया पंचायत के बीच में जी, कि मैं अपने बेटे के लिए जी, मुकदमा लड़ने के लिए वकील नहीं करूँगा और ना ही उसकी कोई पैरवी करूँगा, सरकार चाहे फांसी दे उसको। और इस गरीब परिवार को, रमलू के परिवार को मदद करने के लिए उसका पूरा परिवार आर्थिक योगदान में भी यहाँ भी बैठे, उसके परिवार के लोग यहाँ भी बैठे हैं। अच्छा जी, कौन है जिनके परिवार से? अच्छा जी, भाई, हाँ जी, राम राम बाबू जी। आपका क्या कुछ कहना? आप उसके परिवार से? कई कहानी है, हम हमें जितने परिवार है इनका सारा जी, खूब पूरी मदद करेंगे उनकी, जो भी बनेगी हमारे पे। तो भाई देखो, गांव की एकता है और सरपंच हैं, पंचायत है, या कहीं ना कहीं भगवान का ही रूप है जो उस परिवार के आज साथ है, और जो आरोपी परिवार है वो भी उस परिवार की मदद के लिए तैयार है। तो भाई अब देखना यो है कि भी आगे आगे क्यों होगा, क्योंकि करंट का ये मुद्दा है, एकदम तो सारे आ जाओगे। आज कुमारी शैलजा जी भी आई थी और सारा कुछ ताम जाम 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन तक तो जमा कर है, लेकिन महीना 2 महीना 4 महीने के बाद की एक्चुअल स्थिति क्या होगी वह भी गौर फरमावांगे। और अब देखते हैं भैया बात कहाँ तक जाओगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहो? ओके। बस आप तो काम गाँव तो भाई यहाँ पे तो मैं कृष्ण कुमार सिंधु जी, यहाँ रहता हूँ जी, और मैं कमेटी बनी है हमारे गांव की जो 40 आदमियों की, उसके अंदर भाई हम जो भी श्रद्धा समान जो दान देना चाह रहे हैं जी, तो मैं उसमें 11,000 रुपये का दान करूँ। तो जी, हाँ जी बाबू जी। बढ़िया जी शर्मा जी, जो घटना घटी इस गांव में बड़ा दुख से, कोई नहीं, गांव में बड़ा दुख है इस बात का। और गांव ने जो ये कमेटी बना के यो सहयोग देने की बात करी, यह भी सराहनीय कदम है। ये 2 पैसा इकट्ठा करके जो सरपंच समेत ने बताया, उन बच्चों का खाता में डलवा जाएंगे, आगे इतना कि उनकी में वो अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे। रही बात आप दाने जुड़े ही बात करे थे, दाने जुड़े जिस तरह हमारा ये लुगाई पताई गोडा मोड़ जाओ, ये भी कोपू बाल्टी तड़ा ये ले जाओ अपना दाने जुड़ाई व्यवस्था इस ढंग की करने लग रहे हैं। और भी काम सारा इसके साथ है, जो सरकार की मदद होगी करनी होगी। जैसे आप सर्विस के बारे में बात करे थे, इस बारे में भी डीसी साहब से भी मुख्यमंत्री मिलना पड़ता है, इसकी व्यवस्था हुआ। नौकरी वाले भी काम जरूर कराओ, अगर जो सहयोग गांव की तरफ से होगा तो करना लगे रहा। और दर दर जाए कि सब भाई ने टोकांगे, जो दान श्रद्धा सामान जो देना चाहोगा उसका शर्माथा लेवांगे और इन भाइयों बच्चों का अपना नाम करा जाएंगे। तो भाई उस घर में गेट भी को नहीं लग रहे और कई अव्यवस्था है, सर्दी का टाइम है और बड़का खातर कपड़े लत्ते चाल सारा सौदा है, गाँव वाला पूरी मदद करेंगे। और भाई बहुत सही है अभी तक के स्टेप, लेकिन वही बात 2-4 महीने के बाद का क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो भी अपन देखण आवांगे। और कोई कुछ कहना चाहता हो जी? हाँ जी, बस सबकी एक ही राय है, जो पीड़ित परिवार है इसकी खुद उनके के साथ है, बिल्कुल साथ है। किते भी जाना पड़ो, थाना में एसपी किते भी जाना हो, जब मुख्यमंत्री का जाना हो, इनकी किसी चीज की भी जरूरत होगी तो पूरी कराएंगे। यह 40 आदमी कमेटी इसीलिए बनाई गई है। तो भाई हाँ जी बाबू जी, आप क्या कहना चाहो? सारी कमेटी पीड़ित परिवार के साथ है। हम जो भी सहयोग होगा जिस प्रकार का होगा, इसकी महिला पत्नी के लिए नौकरी के सीएम के पास जाना पड़ो या और कोई मंत्री के पास जाना पड़ो, तो इस सारे कमेटी उसके साथ है। तो भाई हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे परिवार खातर? पूरा गांव साथ है जी, इसके पूरा गांव साथ है जी, मदद के लिए पूरे तैयार हैं जमा। तो भाई गांव पूरा का पूरा साथ है और
मदद खातर तैयार है। बड़ी बातें ये भी हैं, पैसा भी इन्होंने बहुत इकट्ठा करा है, आगे की प्लानिंग भी तैयार कर रखी है। कहीं ना कहीं स्कूल सरकारी हॉस्पिटल में लगाने की कोशिश भी करेंगे। डीसी साहब का एक साइन हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बड़ी बात यह है जो आरोपी परिवार है वो जो है उस घर से भी सभी उस पीड़ित परिवार के साथ है। तो भाई अपनी राय जरूर दे दीजिएगा कि कुछ आप कहना चाहो। हाँ, लेकिन 4-5 महीने बाद मैं फिर आऊँगा स्थिति देखने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।